Hello everyone, welcome back to my channel Maths by Amandeep Kaur. This is Amandeep. In today's video, we are going to start the second chapter of class 8th NCERT, that is linear equation in one variable. In this video, we will see the overall view and introduction of the whole chapter. So let's get started. First of all, before starting with linear equation in one variable, हमें कुछ रिवीजन करना होगा जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। हमने दो चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस क्लासेस में। एक थी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और एक थी अलजेब्राइक इक्वेशन। What is the difference between these two? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और अलजेब्राइक इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। सपोज हमें कुछ इस तरह से गिवन है 2x + 1, सिर्फ 2x + 1 गिवन है तो ये एक्सप्रेशन होगा, राइट। अगर इसी को हम 2x + 1 = 5 कर दें, मीन्स इक्वल का साइन आ जाए और ये इधर लेफ्ट साइड में भी कुछ हो और राइट साइड में भी कुछ हो, तो ये इक्वेशन बन जाती है। अगर आपको कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन दिखे जिसमें इक्वल का साइन है, लेफ्ट साइड में भी कुछ लिखा है, राइट साइड में भी कुछ लिखा है, तो वो सिर्फ हम उसको एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, हम उसको इक्वेशन बोलेंगे। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता, सिर्फ एक सिंपल टर्म्स में कुछ लिखा होता है, राइट। अब आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस पता चल गया है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको पता चल गया यहाँ से कि हम इक्वेशंस की बात करेंगे। इक्वेशंस में क्या होगा, इक्वल का साइन होगा। अब सबसे पहले देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे कुछ लिखा लाइक x² + 2x + 5 = 0, राइट। तो ये इक्वेशन तो है, बट आप ये देखोगे कि ये जो भी लिखा है x y z, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। लीनियर इक्वेशन में जो पावर होती है किसी भी इक्वेशन की, एक्सप्रेशन की, वो हमेशा 1 होगी। मीन्स यहाँ पर अगर ये लिखा होता x + 2 = 5, तो ये एक लीनियर इक्वेशन होती। क्यों होती? क्योंकि जो इसकी पावर है वो है 1, राइट। अब आपको इतना समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशन में क्या होगा, जो पावर होगी, हमारा जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो 1 होगी। कहीं भी स्क्वायर या क्यूब होगा तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, ठीक है। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, ये जो लिखा है वन वेरिएबल, वेरिएबल्स हमारे कौन से होते हैं, जो भी होगा x y z कुछ भी होगा, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इक्वेशन होगी उसमें एक ही वेरिएबल होगा। ये जो वेरिएबल है ये आपको एक ही दिखेगा। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे। सपोज हमने यहाँ लिखा होता x + 5 = 9, तो ये यहाँ पे दो वेरिएबल हो गए, तो इसको हम इसमें डिस्कस नहीं करेंगे। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का क्या मतलब है, पहली बात तो पावर जो होगी वेरिएबल की वो क्या होगी, 1 होगी, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स क्या होंगे, नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी
एक ही होगा, एक ही वेरिएबल होगा पूरी इक्वेशन में। तो इस चैप्टर में हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डिस्कस करेंगे। इक्वेशन हम उन इक्वेशन से डील करेंगे जिनके वेरिएबल जिनमें वन होगा और वेरिएबल की जो पावर होगी वो भी वन होगी। चलिए अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन वन साइड। हम ऐसे इक्वेशंस देखेंगे जिनमें वेरिएबल सिर्फ एक साइड पर होगा। फॉर एग्जाम्पल 2y + 9 = 4। यहाँ पर जो y है वो इक्वल की एक साइड पर ही है, दोनों साइड पर नहीं है। जो हमारा वेरिएबल है वो इक्वल की एक साइड पर है। ऐसे इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। आपको क्या करना है, धीरे धीरे जो बाकी नंबर्स आपको दिखे, जैसे ये 2 है, 9 है, इन सबको इक्वल के दूसरी साइड लेकर जाना होता है और इधर सिर्फ y को ही बचाना होता है। तो ऐसे में क्या करेंगे हम सबसे पहले 9 जो कि इधर प्लस में है इक्वल के उधर लेकर जाएंगे। तो जब हम 9 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2y, और इक्वल के उधर क्या आ जाएगा 4 तो ऑलरेडी था ही, ये हो जाएगा -9, क्योंकि जो साइन होते हैं वो ऑपोजिट हो जाते हैं जब हम उनको इक्वल की दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं। प्लस का साइन हो जाएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो हो जाता प्लस। जो भी इक्वल के इधर मल्टीप्लाई में है इक्वल की दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड में जाता है, और अगर इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2y = 9 - 4 is 5 means -5। सो अब देखिए y को हमें यहाँ बचाना है, इस 2 को भी हमें इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाना पड़ेगा। जब हम इस 2 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके डिवाइड में जाएगा। तो y की वैल्यू क्या होगी -5/2। अगर आपको ऐसी इक्वेशंस मिले जिनमें वेरिएबल एक साइड पर हो, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम धीरे धीरे सारे नंबर्स को इक्वल की दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं। इस मेथड से हमें जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू को इजीली पता लगाया जा सकता है। चलिए अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि अगर आपको इस इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आता है तो इजीली आपको इक्वेशन नहीं दी जाएगी, आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी। आपको पहले वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनानी होगी, फिर उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 10, वन ऑफ द नंबर इज 2 मोर देन द अदर, फाइंड द नंबर्स। अब हमें पहले तो इस वर्ड प्रॉब्लम से हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम मानते हैं लेट वन नंबर बी x, हम एक नंबर को x मान लेते हैं। देन द अदर नंबर विल बी, बताइए क्या होगा, दूसरा नंबर क्या होगा। उन्होंने लिखा है वन ऑफ द नंबर इज 2 मोर देन द अदर, यानी कि अगर एक x है तो दूसरा जो नंबर होगा वो उससे 2 ज्यादा होगा। मोर देन मीन्स प्लस, 2 + x, जो दूसरा नंबर होगा वो 2 मोर देन x मीन्स 2 + x होगा। और हमें क्या बात गिवन है, हमें गिवन है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 10। तो एक नंबर तो हो गया x, दूसरा नंबर हो गया 2 + x। इनका जो सम है वो गिवन है हमें 10। तो हमें नंबर्स बताने हैं क्या होंगे। अब आप इनको सॉल्व कीजिए। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि इक्वेशन को जब सॉल्व करें तो नंबर्स जो गिवन है उसको हमें इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाना है। तो यहाँ तो बचेगा x + x, इधर 10 ऑलरेडी है, जब 2 प्लस का इक्वल के उधर जाएगा तो हो जाएगा -2, राइट। x + x क्या होता है,
x plus x is 2x is equal to 10 minus 2 is 8. अब हमें जब x की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल के उधर जा दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो वो डिवाइड में जाएगा, मीन्स 8/2. सो द वैल्यू ऑफ x इज 4. राइट. अब देखिए हमने एक नंबर तो माना था x, मीन्स वैल्यू आ गई 4, तो हम यहाँ लिखेंगे वन नंबर इज 4. अदर क्या होगा? अदर नंबर हमने लिया था 2 plus x, मीन्स 2 plus 4 दैट इज 6. और आप यहाँ से चेक भी कर सकते हो, एक नंबर तो हमारा आया 6 और एक नंबर आया 4, इनका जो सम है कितना होगा 10, और वही हमें यहाँ पे बोला गया है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 10. राइट. इतना आपको क्लियर हो गया. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस हैविंग वेरिएबल ऑन बोथ साइड्स. यहाँ पर हम ऐसे इक्वेशन से डील करेंगे जिनमें जो वेरिएबल है इक्वल के दोनों साइड पर होगा, लेफ्ट साइड पर भी होगा और राइट साइड पर भी होगा. चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. जैसे हमें दिया गया है 2x माइनस 3 इक्वल x प्लस 2. ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा ये क्वेश्चन है. ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए वही सिंपल मेथड होगा जो हमने पहले यूज किया था, कि जो वेरिएबल होगा हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल है x, तो जो वेरिएबल है वो इक्वल की एक साइड आए और बाकी जितने भी नंबर्स हैं जैसे 2, 3 ये सब इक्वल की दूसरी साइड आए. राइट. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये वाला जो x है, जो हमारी राइट साइड पर x है, इसको हम लेफ्ट साइड पर लेकर जाते हैं. तो ये 2x माइनस 3 तो ऑलरेडी था यहाँ पे, ये x यहाँ पर प्लस में है तो इक्वल के इधर जाके माइनस में होगा, और इक्वल के इधर क्या बचा, 2 बचा. राइट. अब देखिए अब हमें ये वाला जो -3 है इसको इक्वल के राइट साइड पर लेकर जाना है. तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस x, और इक्वल के उधर क्या बचेगा 2 प्लस 3, क्योंकि -3 था, इक्वल के उधर जाके +3 हो जाएगा. अब बताइए 2x माइनस x क्या होगा, 2x माइनस x इज x. राइट. 2 प्लस 3 इज 5, तो यहाँ पर ये x की वैल्यू आ गई. राइट. अब हम इसको चेक भी करते हैं. चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेते हैं. लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 2x माइनस 3. यहाँ पर x की वैल्यू को हमें 5 पुट करना है. 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 मीन्स 10 माइनस 3 इज 7. राइट. अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड पे क्या आता है. राइट हैंड साइड पे आएगा x प्लस 2. राइट साइड में क्या था, x प्लस 2. x की वैल्यू है 5 प्लस 2, तो क्या आया 7. दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल आई, मीन्स हमारा जो सॉल्यूशन है, x की वैल्यू जो हमने 5 निकाली है वो बिल्कुल ठीक है. चलिए हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करके देखते हैं. एग्जाम्पल हमें दिया गया है 6x प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल x माइनस 3/6. ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करना बहुत ही इजी है. देखिए कैसे. 6x प्लस 1/3 को हम लिख सकते हैं 6x/3 प्लस 1/3 प्लस 1. राइट. और इधर हम x माइनस 3/6 को लिख सकते हैं x/6 माइनस 3/6. ठीक है. अब देखिए x वाले जो टर्म है, जैसे एक तो ये टर्म है x वाला और x वाला एक टर्म ये है, इनको इक्वल के हमें एक साइड रखना है और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको हमें दूसरी साइड रखना है. तो यहाँ पर 6x/3 बचेगा, और जब ये वाला टर्म इक्वल के इधर आएगा तो ये प्लस में है तो यहाँ पर आएगा x माइनस 6.
राइट। इक्वल के इधर ऑलरेडी 3/6 तो था ही। अब ये वाला जो टर्म है प्लस का 1/3 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा -1/3, और ये जो +1 था ये हो जाएगा -1। अब यहाँ पर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, राइट। 3 को 6 से डिवाइड किया 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया 12x, माइनस 6 को 6 से डिवाइड किया 1 को x के साथ मल्टीप्लाई किया x। इन द सेम वे यहाँ पर भी एलसीएम इनका 6 आएगा। 6 को 6 से डिवाइड किया 1 3 ज़ा 3, -3, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 1 ज़ा 2, माइनस यहाँ पे 1 है तो 1 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 1 ज़ा 6, राइट। अब ये देखिए क्या होगा, 12x माइनस x इज 11x अपॉन 6। यहाँ पर ये क्या होगा, ये सारे नेगेटिव में है तो सब ऐड हो जाएंगे, 6 7 8 9 10 11 माइनस 11 अपॉन 6, राइट। अब देखिए ये 6 इधर डिवाइड में है तो इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई में होगा, तो ये हो जाएगा 11 और इधर -11/6 ऑलरेडी था, मल्टीप्लाई 6 एक और आ गया, ये 6 कैंसिल हो जाएंगे। अब ये 11 मल्टीप्लाई में है तो ये जो 11 मल्टीप्लाई में है इक्वल के इधर जाके डिवाइड में होगा, तो x यहाँ बचा सिर्फ x, यहाँ पे क्या हो गया -11/11 दैट इज 1, x की वैल्यू आ गई -1, राइट। x की वैल्यू क्या आई -1। अब हम इसको चेक करते हैं, इसको हम चेक करेंगे अब क्या जो हमने वैल्यू निकाली है वो ठीक है या नहीं। x की वैल्यू हमारी आई -1, लेफ्ट साइड पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू -1, राइट। 6x प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 है, तो बताइए 6 इंटू -1 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो जाएगा -6 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 मीन्स -5/3 प्लस 1। इसका हम एलसीएम लेंगे 3, -5 प्लस 3 दैट इज -2/3। लेफ्ट साइड हमारी वैल्यू क्या आई है -2/3। अब राइट साइड पे देखते हैं, राइट साइड है x -3/6। राइट साइड हमारी क्या थी x -3/6। x की वैल्यू क्या है -1 -3/6 दैट इज -4/6, 2 3 that is -2/3 means LHS is equal to RHS। यहाँ पे LHS और RHS इक्वल आए हैं, तो जो हमने सॉल्यूशन किया है वो बिल्कुल ठीक है। आई होप आपको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।